अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। आज आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। अपनी बुक्स खोलें और अपनी बुक्स सामने रखें, साथ साथ आप रीड भी करेंगे जब मैं आपको टाइम दूंगी। ठीक है, फंडामेंटल वर्ड, सबसे पहले आपने जो भी वर्ड्स होते हैं ना उनके मीनिंग देखा करें कि वो क्या कह रहे हैं, फिर आप देखें कि आप क्या पढ़ रहे हो। ठीक है, जब मीनिंग पता होंगे तो आपको पता होगा वर्ड क्यों यूज़ हुआ है यहाँ पे, फिर आपको आसानी होगी समझने में। फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री क्या मतलब है? केमिस्ट्री ये आपका सब्जेक्ट है, ये साइंस की एक ब्रांच है। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का क्या मतलब है? फंडामेंटल्स मीन्स बेसिक्स, बुनियादें। ठीक है, बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक टर्म्स इस चैप्टर में आप पढ़ोगे। ठीक है, ठीक, ये अपने साथ या आप लिख लें अपनी बुक पे फंडामेंटल्स का मीनिंग बेसिक, और अगर आपको याद नहीं रहता तो आप उर्दू में भी लिख लें कि बुनियाद। ठीक ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ डेफिनेशंस बताई हुई हैं। सबसे पहले तो आप देखें साइंस क्या है। साइंस की डेफिनेशन दी हुई है बिल्कुल स्टार्ट में। साइंस क्या है? हम कॉमनली ये वर्ड यूज़ करते हैं ना कि तुमने तो नई साइंस निकाली है। जब कोई बंदा किसी चीज़ की गलत लॉजिक देता है तो हम कहते हैं कि तुमने जस्ट नई साइंस निकाली है। तो नई साइंस का क्या मतलब है? साइंस का मतलब है किसी चीज़ का रीज़न देना, किसी चीज़ का लॉजिक देना। ठीक है, ठीक, कोई भी प्रोसेस आप होते हुए देख रहे हो, कोई भी कुछ भी होता हुआ देख रहे हो नेचर में, कुदरत में, आप देखो, आप उसके बारे में सोचो और उसकी वजह बयान करो। ये इस वजह से हो रहा होगा। ठीक है, आप उसकी रीजनिंग दो, शायद ये ऐसे हो रहा होगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड साइंस। ठीक, अब साइंस क्या है? द स्टडी ऑफ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर और नेचुरल फिनोमिना। ठीक है, जो इस दुनिया में, कायनात में जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस हो रहे हैं उन सबको स्टडी करना, उनको परखना। ठीक है, उन पे सोचना, ठीक, सोच विचार करना और रीजंस देना कि ये ऐसा इसलिए हो रहा है। ठीक, ये सब उसकी रीजंस तलाश करना, उसकी वजह तलाश करना, लॉजिक देना। ठीक, सही। अब जो साइंस है, अब आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देख रहे हो, उनकी तो बिल्कुल अलग साइंस है। वो कंप्यूटर से तो बिल्कुल अलग है ना। ठीक है, वो मैथ से बिल्कुल अलग है। ठीक है, हिसाब किताब इन चीज़ों से अलग है। ठीक, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का और मैथमेटिक्स का तो कोई रिलेशन नज़र ही नहीं आता, वो बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से। ठीक है, तो जिस भी चीज़ को आप ऑब्जर्व कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि आप साइंस की कौन सी ब्रांच पढ़ रहे हो। ठीक है, साइंस की बहुत सारी ब्रांचेज हैं जिनमें से एक है केमिस्ट्री। अभी मैं आपको केमिस्ट्री के बारे में बताऊंगी। केमिस्ट्री क्या चीज़ है, केमिस्ट्री कौन सी ब्रांच है। इसमें क्या होता है, आप किसी भी मटेरियल का, जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, तो अगर आप देखना चाहो कि ये माइक्रोस्कोप के अंदर कैसा लगता होगा, माइक्रोस्कोप में रखकर इसे देखें तो आपको बहुत छोटे छोटे सेल नजर आएंगे। ठीक है, छोटी छोटी ऐसे करके ना, जब आप जूम करके देखोगे तो छोटी छोटी ऐसे करके बॉल्स नजर आएंगी, जो अभी तो आपको नहीं नजर आ रही है, तो स्मूथ नजर आ रहा है, इसमें कोई बॉल्स नजर आ रही है नहीं। तो आपको इस तरह से गोल 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 बॉल्स नजर आएंगी, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा, तो ये छोटी छोटी चीज़ों से मिलके बना हुआ है। आप और जूम करके देखोगे, आपको पता चलेगा उसके अंदर भी, अगर मैं इसको जूम करूँ तो इसके अंदर भी इस तरह से स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, इस तरह से आप उसको और जूम करो तो आपको और नज़र आएगा इस तरह। ये हमें आम आँख से नज़र नहीं आता। ठीक, तो किसी भी मटेरियल, कोई भी मटेरियल है, अगर वो लिविंग है, नॉन लिविंग है, जैसा भी है, जिस तरह का भी मटेरियल है, किसी भी मटेरियल की बनावट देखो कि वो किस चीज़ से मिल के बना हुआ है। जैसे कि मैंने आपको ये एग्जांपल दी है कि अगर आप इसको मार्कर को या इसके मटेरियल जो प्लास्टिक है इसको जूम करके देखो, तो बहुत जूम करके देखो, तो फिर आपको इसके अंदर छोटे छोटे एटम्स नज़र आएंगे, मॉलिक्यूल्स नज़र आएंगे। ठीक है, आपको लगेगा छोटी छोटी बॉल्स हैं। ठीक, तो किसी भी मटेरियल की बनावट को पढ़ना, बनावट को हम कहते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या होता है? किसी चीज़ से मिलके बनी हुई, सॉरी, कंपोजिशन का मतलब है कि वो किन चीज़ों से मिलके बनी हुई है। ठीक है, केमिस्ट्री मीन्स कंपोजिशन। ठीक है, केमिस्ट्री वर्ड जहाँ भी आएगा आपके माइंड में फौरन से आना चाहिए कंपोजिशन, बनावट। जिस भी चीज़ की केमिस्ट्री पढ़ रहे हो उसकी बनावट देख रहे हो, किस चीज़ से बनी हुई है वो। ठीक है, इसमें सिर्फ यही चीज़ देख रहे हैं। सही, अब किस चीज़ की कंपोजिशन देखनी है? ये जो केमिस्ट्री ब्रांच है इसमें इसकी भी, केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच है तो इसकी भी फर्दर बहुत सारी ब्रांचेज हैं कि आप किस चीज़ की कंपोजिशन देख रहे हो। ठीक है, जैसे कि
फिज़िकल केमिस्ट्री जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे बायोकेमिस्ट्री, इस तरह बहुत सारी ब्रांचेज हैं इसकी भी, अभी हम वो भी पढ़ेंगे। ठीक, पहले हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं। आपने यही डेफिनेशन याद करनी है जो बुक में लिखी हुई है केमिस्ट्री की, मैं मार्क करवा दूंगी आपको। अच्छा, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस ऑफ किसके, मटेरियल। मैंने मटेरियल बोला ना, मटेरियल मतलब मवाद, ठीक है, तो आप यहाँ लिखोगे मैटर, ठीक है, जो मोर प्रिसाइज टर्म है वो मैटर है। ठीक, तो मैटर क्या होता है, अब आप मैटर को डिफाइन करोगे। मैटर इज व्हाट, मैटर इज एनीथिंग, हर वो चीज दैट हैव अ मैस, जिसका कोई वजन हो। ठीक है, जैसे हवा भी हमें लगती है तो प्रेशर लगता है ना हमें, अगर हमें हवा, तेज हवा चल रही है वो हमें लगती है तो हमें बहुत प्रेशर फील होता है, क्योंकि एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं छोटे छोटे छोटे, वैसे तो उनका बहुत थोड़ा सा वेट हो, लेकिन वो हम पर पड़ रहे होते हैं तो वो हमें प्रेशर हम पे अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसका भी वेट होता है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जिसका वेट हो, वजन हो, जिसका मैस हो, ठीक है, जैसे इस मार्कर का भी मैस है, इस बोर्ड का भी मैस है, आपकी बुक का भी मैस है। ठीक है, तो मैटर, वो हर वो चीज़ मैटर कहलाएगी जिसका कोई मैस भी हो, लेकिन इसके साथ साथ वो कुछ जगह भी घेरे, उसका कुछ वॉल्यूम भी हो। ठीक है, जैसे ये इसकी जो भी जिसामत है मेरे मार्कर की, ये एयर में, ये स्पेस में, ये कुछ जगह घेरता है। ठीक है, ये इस रूम में थोड़ी सी जगह घेरे हुए है। ठीक, बेशक थोड़ी सी, जितनी भी, लेकिन ये कुछ जगह घेर रहा है। ठीक है, और इसका कुछ वजन भी है, तो दैट इज अ मैटर। ठीक है, ओके, तो हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, किसी भी मैटर की, मटेरियल थिंग की, ठीक है, कोई मटेरियल थिंग हो, उसकी हम बनावट देखते हैं, उसकी साख्त देखते हैं। साख्त क्या, वो बनी किन चीज़ों से है और किस तरह का स्ट्रक्चर बनाया है उसका। ठीक है, मतलब ऐसे अगर मैं छोटे 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 से एटम्स बनाऊँ, छोटी छोटी सी बॉल्स बनाऊँ, तो मैं कहूँ कि कॉम्पोजिशन उसकी ये होगी कि वो इस टाइप के एटम्स, सपोज ए टाइप के एटम्स बने हैं, वो ए टाइप्स के एटम्स हैं उसके अंदर, आपको ही पता चल गया, लेकिन वो किस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, ये भी एक डिफरेंट थिंग है, ये इस तरह होंगे या एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे, दूर दूर होंगे। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर कुछ और हो गया, इसका स्ट्रक्चर कुछ और हो गया। ठीक है, या फिर ट्राइंगल शेप, ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको खाली समझाने के लिए कि इसकी जो भी शेप हो, जो भी उसका स्ट्रक्चर हो, वो एटम्स किस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो छोटी छोटी जो पार्टिकल्स हैं जिनसे वो भी कोई भी मैटर बना है, वो किस तरह एक दूसरे से, किस टाइप के हैं, वो कॉम्पोजिशन में आएगा। ठीक है, मैंने उनको ए नेम दिया है कि ए टाइप के एटम्स हैं। ठीक, वो किस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कैसी शेप बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, मैटर का हम कॉम्पोजिशन भी पढ़ेंगे, उसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उसके रिएक्शंस पढ़ेंगे कि उसके साथ उसको कैसी कंडीशन दो, उसमें क्या ऐड कर दो तो वो किस तरह बिहेव करता है। ठीक है, कैसे वो चेंजेस लाता है अपने अंदर, उन सबको हम रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं केमिस्ट्री की ब्रांचेस। आपकी बुक में जो मेंशन है, सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री, आपको नाम से पता चल रहा है अभी आप फिजिक्स की बुक भी पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, तो अगर आप देखो तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों साइंस की 2 डिफरेंट ब्रांचेस हैं। ऐसा ही है ना, साइंस की एक ब्रांच है केमिस्ट्री, एक है फिजिक्स, और इस तरह बहुत सारी हैं, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस है, बहुत सारी। ठीक है, तो क्या मतलब है केमिस्ट्री के अंदर एक ब्रांच जिसका नाम फिजिकल केमिस्ट्री है, इसका क्या मतलब हो सकता है। वाई फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स तो कुछ और होता है, कोई और ब्रांच होती है, तो आप किसी मैटर की कॉम्पोजिशन पढ़ो, दैट इज केमिस्ट्री। ठीक है, मैटर की कॉम्पोजिशन भी पढ़ो। ठीक है, साथ ही मैटर के, फिजिक्स में आप क्या पढ़ते हो, किसी मैटर के अंदर एनर्जी कैसी है, एनर्जी और मैटर का रिलेशनशिप पढ़ते हो ना। ठीक है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो आप फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ोगे,
मैटर की कॉम्पोजिशन भी पढ़ोगे और साथ ही साथ उस मैटर की फिजिकल क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, जिस्मानी प्रॉपर्टीज़, यानी उसकी जिस्मानी हालत की वजह से उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़, जैसे अगर कोई सॉलिड है तो वो हार्ड है लेकिन लिक्विड हार्ड नहीं होता, ठीक है, उसकी जिस्मानी हालत क्या है, सॉलिड, लेकिन लिक्विड की कैसी है, वो तो सॉफ्ट है, वो हार्ड तो नहीं हो सकता ना, ठीक है। और गैस की कैसी है, गैस गैस भी हार्ड नहीं हो सकती, ठीक है, लेकिन गैस का प्रेशर होता है, ठीक। इस तरह से एक मैटर की जिस्मानी हालत कैसी है, फिजिकल स्टेट कैसी है, उसकी वजह से उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़ आती हैं, कॉम्पोजिशन और उन प्रॉपर्टीज़ का आपस में क्या ताल्लुक होता है वो आपने पढ़ना है फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और उसकी कॉम्पोजिशन, इन दोनों का रिलेशनशिप पढ़ना है, ठीक है। कॉम्पोजिशन चेंज हो जाए तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज हो जाती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो तो उनसे कॉम्पोजिशन पे क्या असर पड़ता है, ये पढ़ोगे आप, ठीक है। तो ये फिजिक्स और केमिस्ट्री का आप कह सकते हो कि कंबाइंड फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आपके लिए न्यू होगा बिल्कुल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहाँ पे भी वर्ड ऑर्गेनिक आएगा आपने याद रखना है कि जो यूनिवर्स है, बहुत सारी, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी, छोटी छोटी, एक चीज़ को जूम करके देखो तो उसमें छोटी छोटी बॉल्स दिखाई देती हैं जिनको मैंने एटम्स कहा था, ठीक है, आप उनको एटम्स कहोगे जैसे, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप क्या, आपने हमेशा याद रखना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो ब्रांच है जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम पढ़ते हो। एटम्स के डिफरेंट नेम्स होते हैं ना, एटम्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, नाइट्रोजन एटम, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे एटम्स होते हैं, उनमें से एक टाइप का एटम है कार्बन, उसको हम सी से लिखते हैं, ठीक है, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बन एटम पढ़ोगे, ठीक है, और उस कार्बन एटम के साथ हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ होगा, बॉन्डेड होगा, एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, ठीक है, बाइंड हुए होंगे, ठीक। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सिर्फ क्या पढ़ते हो, ऐसे कंपाउंड्स पढ़ोगे, उनकी केमिस्ट्री पढ़ोगे, उनकी कॉम्पोजिशन पढ़ोगे, स्ट्रक्चर, फंक्शन, प्रॉपर्टीज़ पढ़ोगे जिनके अंदर कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम हो, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन मस्ट हो इस तरह बॉन्डेड, ठीक, और साथ में कुछ भी और लगा हो सकता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक वर्ड से आपके माइंड में आना चाहिए कार्बन एटम, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी ओनली द हाइड्रोकार्बन्स। इसको हम हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोजन है ना, ये कार्बन है ना, तो अपनी याद रखना है कि हाइड्रोकार्बन, इन ऐसे कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। एंड मैंने कहा कि इसके साथ कुछ और भी ऐड हो सकता है, जैसे ऑक्सीजन एटम ऐड हो सकता है, नाइट्रोजन एटम ऐड हो सकता है, कुछ भी, कोई तीसरा एटम ऐड हो जाए, इन दो के अलावा कोई और एटम इसमें ऐड हो जाए इस कंपाउंड के अंदर, इस केमिकल के अंदर, तो हम कहेंगे वो हाइड्रोकार्बन से डिराइव हुआ है। हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन था ना, ठीक है, हाइड्रोकार्बन से बना है, ठीक। मैं यहाँ पे अगर H लगा हुआ था तो मैं हाइड्रोजन को रिमूव कर दूँ और ऑक्सीजन लगा दूँ, तो मैं कहूँगी मैंने एक हाइड्रोकार्बन को चेंज करके, ठीक, उससे कोई कंपाउंड बनाया है, उसमें मैंने हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन लगा दिए। इसमें तो हाइड्रोजन और कार्बन बताया था ना मैंने सिर्फ, तो उसमें मैंने ऑक्सीजन लगा दिए, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, ये हाइड्रोकार्बन तो नहीं रहा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में तो सिर्फ ये दो बताए थे मैंने आपको। तो अब ये क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन से डिराइव हुआ हुआ, उससे बना हुआ एक कंपाउंड बन गया, तो मैं इसे कहूँगी डेरिवेटिव। ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं, ठीक। अब आप आगे पढ़ो, आगे देखो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ऑपोजिट एक ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें क्या होता है, ये बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। इसमें आप बाकी जितने भी एटम्स हैं और उनके जितने भी कंपाउंड, जितने भी केमिकल्स बनते हैं वो सब पढ़ोगे, सिवाय जो इसमें पढ़ते हो, हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव, ठीक है। ठीक, inorganic chemistry deals with the study of all the compounds except hydrocarbons and their derivatives, ठीक, समझ आया। अब नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री।
ये भी नेम से इंडिकेट हो रहा है, नेम से जाहिर हो रहा है कि बायोलॉजी से इसका कोई ना कोई कनेक्शन होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि साइंस की एक ब्रांच फिजिक्स है और एक केमिस्ट्री, और उनका रिलेशनशिप अगर हम केमिस्ट्री में पढ़ रहे होंगे तो हम कहेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। तो इसी तरह साइंस की एक ब्रांच बायो भी तो है और एक केमिस्ट्री है इसी तरह। तो अगर हम केमिस्ट्री ही पढ़ रहे हो, मतलब कॉम्पोजिशन ही पढ़ रहे हो, लेकिन कौन से मैटर की? लिविंग मैटर की। ठीक है, लिविंग मैटर तो हम इसमें पढ़ते हैं ना, लिविंग थिंग्स को तो हम बायो में पढ़ते हैं, बायोलॉजी में पढ़ते हैं। तो अगर हम वही कॉम्पोजिशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की पढ़ें, जैसे मैंने मार्कर की एग्जांपल दी थी, तो आप मेरी फिंगर ले लें, तो जो मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ, तो अगर आप मेरी कॉम्पोजिशन पढ़ रहे होगे कि मेरे अंदर कौन से एटम्स हैं, जूम करके देखोगे या इस तरह से स्ट्रक्चर देखोगे, तो उसे हम कहेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ लिविंग थिंग्स। तो फिर से हम इस ब्रांच को हम कहेंगे, ये बायो और केमिस्ट्री ही कंबाइंड होगी, इसे हम कहेंगे बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, अब मैं आपको मार्क करके बता दूंगी कि आपने क्या क्या याद करना है इसमें से, और उसे आप अपने पास नोट्स बना लें, उसे लिख लें हेडिंग्स बना के। आज का आपका ये टास्क है, आपने इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। आज जो मैंने आपको पढ़ाया आज ही याद करेंगे तो आपको याद होगा, इसके बाद नहीं होगा। तो आपने ये सारी डेफिनेशन जो मैंने आज कराई हैं वो सब आपने याद करनी है, और जो मैं आपको ब्रांचेस की मार्किंग करवाऊंगी तो वो आपने हेडिंग के साथ उसी तरह से अपनी नोटबुक्स पे लिख लेनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।